हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने कुर्ती के ऊपर ग्लैम मेकअप कर सकते हैं। सो इसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो आपको अपने स्किन का प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको स्किन केयर कर लेना चाहिए। फेस वॉश करना है, टोनर लगाना है, फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आप दिन में बाहर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन की नीड हो सकती है मतलब होती ही है। और रात को जा रहे हो तो सनस्क्रीन मत लगाइए। उसके बाद 10 मिनट रुकिए और फिर अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये मेबेलिन का फाउंडेशन। तो मेबेलिन का वो फाउंडेशन लेना है, थोड़ी सी अमाउंट आपको बस लेनी है, उसे आपके चेहरे के ऊपर अच्छे से लगाना है। और उसके बाद आपको जब ब्यूटी ब्लेंडर हो या फिर अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल लगते हो या फिर आपको ब्रश से करना पसंद है या फिर आपको हाथ से करना पसंद है तो हाथ से कर सकते हो। इस तरह से आपका जो भी अपने फाउंडेशन लगाया है उसे अच्छे से ब्लेंड करो। अब आप बोलोगे हमारे पास ये फाउंडेशन नहीं, हम दूसरा यूज़ करें तो चलता है। मैं किसी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे रही, इसलिए क्योंकि आपको यही लेना है ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल फाउंडेशन है, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उससे भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद आपको उसे प्रॉपरली इस तरह से ब्लेंड करना चाहिए, क्योंकि ना आपका फाउंडेशन आपकी स्किन के टेक्सचर का दिखना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि भर भर के लगाया है, थोपा है, पूरी तरह से ऐसे नहीं लगना है। सो आपको थोड़ी सी अमाउंट में उसे लेना है और फिर आपको अच्छे से उसे ब्लेंड करना है। फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कंसीलर का। ये इनसाइड कॉस्मेटिक मुझे कंसीलर है जो इनसाइड कॉस्मेटिक का है, जो कि मेरा शेड वगैरह होगा। अगर आपको चाहिए इस तरह से तो मुझे कमेंट करना, उस टाइम पे मैं आपको लिंक दे दूंगी या फिर शेयर बताऊंगी। नहीं तो मैं कोई लिंक नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो है उसी से आपको इस्तेमाल करना है। आपको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका कंसील करने की ज़रूरत है, आपके पॉइंट्स हाईलाइट होने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ लगा सकते हो। मुझे तो पर्सनली डार्क सर्कल तो नहीं है भी तो थोड़े कम है, तो मुझे ना इतना नीड नहीं होती है कंसीलर की। तो मैं वहाँ थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जहाँ जहाँ लगाती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। वहाँ आपको लगाना है, बस उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे भी सेम मेथड है। आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो। बेसिकली गाइस, आपको इस तरह से ब्लेंड करने के बाद आपको इस मेकअप को सेट करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिया का ये वाटरप्रूफ पैनकेक, जो कि मेरा हाल ही में बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका है। हाल ही में इससे मैं बहुत यूज़ कर रही हूँ, बहुत। और आगे भी आपको ये दिखाई देगा बहुत सारी वीडियो में। अगर आपके पास नहीं है ना गाइस, तो ले लीजिए। इसे मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए, मानसून स्टार्ट हो गया है, और अगर आपको वाटरप्रूफ मेकअप चाहिए ना, तो ये बेस्ट है, क्योंकि आपको ये बेस्ट रिजल्ट देने वाला है और कम से कम अंडर 150 रुपीज़ में ही आता है। आप ले लीजिए गाइस। यहाँ पे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कि मानसून स्टार्ट हो चुका है और वाटरप्रूफ मेकअप हमें नीड है। इसीलिए उसके बाद यहाँ पे करना है आपको कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हमारा शुगर का कॉन्टोर। यहाँ पे मैं इसलिए क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना अगर मैंने क्रीम यूज़ की ना, और हमारा जो फेस के ऊपर हमारे अगर मानसून का जो भी पानी है, रेन का पानी है, अगर आपके फेस के ऊपर आ गया ना, तो जो भी क्रीम होती है ना वो मेल्ट होगी, और मेल्ट होगी तो आपका पूरा मेकअप बह जाएगा, या फिर कैसे होते हैं पूरा मेकअप मिक्स हो जाएगा। इसलिए पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। अगर पाउडर के ऊपर अगर आपका वो जो रेन है वो आता भी है, पानी जो भी आता भी है, तो वो बहता है, नॉर्मली मिक्स नहीं होता है, आपका पूरा मेकअप ख़राब नहीं होता है। इसीलिए उसके बाद आपको अच्छे से काउंटर करना है, लाइक नोज़ के ऊपर, आपकी चीक बोन्स पे, जहाँ जहाँ आपको नीड होती है वहाँ आपको फोरहेड पे वगैरह करना है। उसके बाद हम लगाने वाले हैं ब्लश। तो यहाँ पे हाल ही में मुझे मेरा फेवरेट बन चुका है ये टिप्सी ब्यूटी का ये रोज़ ब्लश। कितना प्यारा लगता है गाइस। आपको मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ है, लाइक 1200 रुपीज़, सॉरी 1200 रुपीज़। ये आपका अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं है। ये मुझे बेसिकली आया था कोलैबोरेशन में। मुझे नहीं लगता कि इसे मैं भी खरीद सकती हूँ, कभी खरीद भी सकती हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इतना हाई लेवल का मेकअप लेके उसका अपना क्या होता है, उसका ना एक्सपायरी डेट आती है। आप लोगे अच्छा सा मेकअप लोगे, आप बड़े ब्रांड का लोगे, आप बड़े अमाउंट का लोगे, भले ही वो इफेक्ट करता है, भले ही उससे मेकअप अच्छा होता है, लेकिन आप वो एक्सपायरी डेट के साथ एक्सपायर हो जाता है, तो हमें ना दिल को लगता है। उसके बाद हम लगाने वाले हाइलाइटर, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है।
ये आपने मेरे पास बहुत सारे दिन देखा होगा। मैं इसे जब भी आउट ऑफ मतलब मेरे से ख़त्म हो जाता है ना, तभी मैं इसे ले लेती हूँ। मेरे पास इसका ये सेकंड वाला है जो मैंने लिया है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका जो इफेक्ट है ना, ओ माय गॉड। सो गाइस, फेस का मेकअप हो चुका है, हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जैकलिन हिल का मोरफे का ड्यूब पैलेट है। सो आपको पता होगा जैकलिन हिल का मोरफे पैलेट जो होता है वो 3000 2500 रुपीज़ समथिंग आता है। तो इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, सो मैंने यहाँ पे ड्यूब लिया है। तो ड्यूब भी अमेजिंग है, तो आप सोच सकते हो कि ओरिजिनल कैसा होगा। तो यहाँ पे मैंने जो शेड पिक किया है ना, वो आपको बस ट्रांजैक्शन शेड एज ए लगाना है। जो ब्राउनिश थोड़ा सा शेड है, आपको ट्रांजैक्शन शेड लगाना है। फिर आपको मरून थोड़ा टाइप ऑफ थोड़ा सा शेड है, ये जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ प्रॉपरली, तो वो लेना है। और वो आपको आप ये जो भी आपका मतलब आपके जो भी पलके हैं ना, वहाँ पे ऊपर लगाना है, अच्छे से लगाना है, ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाना है। तो ऐसे आपको लगाने के बाद आप यहाँ पे ये वाला जो शिमर शेड है, लाइक ऑफ शिमर, वो उसे लगाना है। हाथ से ले रही हूँ क्योंकि हाथ से लगाते हो ना तो अच्छे से ब्लेंड होता है, या फिर अच्छे से ना वो दिखाई देगा, पॉपअप होता है। सो इसलिए हाथ से लगा रही हूँ। तो हाथ से लगाने के बाद आपको इस तरह से पूरी तरह से रखना है। उसके बाद वही मरून वाला शेड लेके अंडर आइज, मतलब नीचे की अंडर आइज है, वहाँ पे लगाना है। बस हो गया आपका आई मेकअप। इस तरह से आपने जिस तरह से आपने फर्स्ट टाइम किया है ना, उसी तरह से आपको सेकंड आइज करनी है। उसके बाद आपको आपके आईब्रोज डिफाइन करने हैं, क्योंकि आईब्रोज डिफाइन करने के बिना आप अच्छी नहीं दिखते हो। आईब्रोज इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेकअप, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। सो आईब्रोज के लिए यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ही वो आईब्रो पेंसिल ली थी। उसके बाद ये लैक्मे की काजल पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट या बोल सकते हो, क्योंकि इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। इसका जो लॉन्ग लास्टिंग है ये, उसके साथ साथ तो ये अप्लाई भी बटरी सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये है TNW का आईलाइनर, जो मुझे हाल ही में पसंद आ रहा है। ये भी मुझे कोलैबोरेशन में आया था, ये भी बहुत कॉस्टली है। सो ये लगा रही हूँ। उसके बाद इनसाइड का ये मस्कारा है जो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में आता है। मस्कारा कम प्राइस में नहीं मिलता है, लेकिन इनसाइड का मिलता है। सो उसके बाद ये प्लम की लिपस्टिक है जो मैंने मेरे पैसों से खरीदी है। मतलब मुझे कोई कोलैबोरेशन नहीं आया था, मुझे ये वाला शेड चाहिए था, सो मैंने वो 500 रुपये की लिपस्टिक खरीद ली। सो इस तरह से लगा लिया। उसके बाद ग्लॉस लगा लिया। ग्लॉस का कोई नेम वगैरह नहीं है, आपको जो भी मनपसंद ग्लॉस हो आप लगा सकते हो। बस आपका मेकअप डन हो चुका है। आप बस इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे लगा लो। मैं यहाँ पे ये इनसाइड का सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ। हाँ, मुझे लगता है मैंने इनसाइड का ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है। सो सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद मस्त एक बिंदी लगा लो, अगर आप नीड करते हो तो। फिर आपका ज्वेलरी वेयर करके, आप इयररिंग्स वेयर करके, आपका जो भी लुक है ना वो बन जाता है। सो इस तरह से गाइस ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ढेर सारे प्यारे प्यारे से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम बाय बाय गाइस। और हाँ गाइस, लव यू अ लॉट। बाय बाय, सी यू गाइस।